नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 2026 के सबसे अहम स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की गहराई में चलने वाले हैं। मध्य प्रदेश और सिम्बायोसिस दोनों के एग्जाम्स, उनके नतीजे और कट ऑफ्स की पूरी पिक्चर यहाँ क्लियर की जाएगी। ये पूरा लैंडस्केप किसी भी एकेडमिक करियर के लिए एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। तो बस बिना किसी देरी के सीधे फैक्ट्स और डेटा पर चलते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के रोड मैप में हम इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। पहले एमपी सेट के परिणाम, फिर चयन फॉर्मूला का डीकोड होना, विषय कट ऑफ का डेटा, एमपीपीएससी प्रीलिम्स कट ऑफ्स और आखिर में सिम्बायोसिस सेट 2026 गाइड। अब सबसे बड़ा आंकड़ा देखिए, 87%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। एमपी सेट एग्जाम का ओवरऑल पासिंग परसेंटेज इस बार सीधे 87% रहा है। ये एक मैसिव फ्रैक्शन है जो सच में दर्शाता है कि इस बार प्रदर्शन कितना शानदार रहा। सेक्शन 1, एमपी सेट रिजल्ट्स रिलीज्ड। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देखने वालों के लिए एक आजीवन मील का पत्थर। 11 मई 2026 को आए नतीजे बहुत खास हैं। एग्जाम की पूरी क्रोनोलॉजी पर एक नज़र डालते हैं। 1 मार्च को परीक्षा हुई, फिर 2 से 6 अप्रैल तक ऑब्जेक्शंस फाइल करने की विंडो ओपन रही। ठीक उसके बाद 13 अप्रैल को फाइनल आंसर की आई और फाइनली इसी आधार पर 11 मई को ऑफिशियल रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए। ये फाइनल आंसर की असल में सबसे डेफिनेटिव बेसिस रही इन स्कोर्स के लिए। पर यहाँ एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि आखिर ये इतना मैटर क्यों करता है। वो है इस सर्टिफिकेट की लाइफ टाइम वैलिडिटी। मतलब जो भी कैंडिडेट इस एग्जाम को क्लियर कर लेता है उसकी टेंशन हमेशा के लिए खत्म। मध्य प्रदेश में परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशंस के लिए अप्लाई करते वक्त ये एग्जाम जिंदगी में दोबारा कभी नहीं देना पड़ेगा। ये लिटरली एक बड़ी राहत है। सेक्शन 2, डिकोडिंग द सिलेक्शन फॉर्मूला। आइए अब एग्जाम के कॉम्प्लेक्स ग्रेडिंग मैकेनिक्स को थोड़ा सिंपल करते हैं और देखते हैं कि कैंडिडेट्स आखिर चुने कैसे जाते हैं। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। सिलेक्शन का ये फनल स्ट्रिक्ट 3 स्टेप्स में बनता है। पहला हर्डल है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना, दूसरा है द टॉप 6% रूल को सर्वाइव करना और तीसरा फाइनल सब्जेक्ट मेरिट कट ऑफ की लाइन पार करना। तो बेस लाइन से शुरू करते हैं। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए दोनों पेपर मिलाकर 300 में से कम 120 मार्क्स लाना एक एब्सोल्यूट जरूरत है। वहीं रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए ये मिनिमम बेस लाइन 105 मार्क्स की है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ इस मिनिमम लिमिट को क्रॉस करने से कोई गारंटी नहीं मिलती। ये मार्क्स सिर्फ रेस में बने रहने के लिए जरूरी हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि जब बेस लाइन क्रॉस हो जाती है तो आगे क्या? यहाँ एंट्री होती है टॉप 6% रूल की। जो भी कैंडिडेट्स दोनों पेपर्स में मिनिमम मार्क्स ले आते हैं उनमें से सिर्फ हाईएस्ट स्कोरिंग 6% का ही चयन आगे फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए होता है। यानी प्योर मैथमेटिकल बेसिस पर एक छोटा सा फ्रैक्शन ही आगे बढ़ पाता है। सेक्शन 3, सब्जेक्ट कट ऑफ डेटा एनालिसिस। यहाँ ह्यूमैनिटीज और स्टेम थ्रेशोल्ड्स के एक्सट्रीम्स का एक इंटरेस्टिंग फर्क देखा जाएगा। अब सीधे हार्ड डेटा पर आते हैं। ह्यूमैनिटीज में कंपटीशन कैसा रहा? सच में बहुत इंटेंस। ज्योग्राफी को ही देख लीजिए। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कट ऑफ एक मैसिव 210 पर जा पहुंचा है। उसके बाद हिस्ट्री में 200 और लॉ में 190। ये नंबर्स दिखाते हैं कि आखिर कंपटीशन का लेवल किस हद तक बढ़ चुका है। वहीं दूसरी तरफ स्टेम और टेक सब्जेक्ट्स के नंबर्स में क्लियर कॉन्ट्रास्ट दिखता है। मैथमेटिकल साइंसेस का अनरिजर्व्ड कट ऑफ नोटिसेबल तरीके से कम होकर मात्र 172 पर है। कंप्यूटर साइंस का 174 है। ह्यूमैनिटीज के 200 प्लस मार्क्स वाले थ्रेशोल्ड्स के मुकाबले ये स्टैटिस्टिक्स एकदम अलग डायनामिक्स पेश करते हैं। वैसे स्कोरिंग की न्यूआंसेस पूरी तरह तभी समझ आती हैं जब इस ट्रेंड को भी देखें। फीमेल कैंडिडेट्स आमतौर पर अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में फाइनल कट ऑफ्स लगभग 2 से 7 मार्क्स कम एक्सपेक्ट कर सकती हैं। ये एक बहुत ही रोचक स्टैटिस्टिकल ट्रेंड है। सेक्शन 4, एमपीपीएससी प्रीलिम्स कट ऑफ्स, स्टेट सर्विस एक्सपेक्टेड स्कोर्स। चलिए सेट एग्जाम के अलावा मध्य प्रदेश के दूसरे बड़े एग्जाम पर आते हैं। 26 अप्रैल को हुए एमपीपीएससी स्टेट सर्विस प्रीलिम्स की बात करें तो मेन एग्जाम तक पहुंचने के लिए ये प्रोजेक्टेड सेफ स्कोर्स हैं। अनरिजर्व्ड के लिए 77 से 80 मार्क्स और ओबीसी के लिए 75 से 78 का ब्रैकेट। ये स्कोर्स मुख्य रूप से एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल और वैकेंसीज की गिनती से ड्राइव होते हैं। पर एक सेकंड रुकते हैं। इन कट ऑफ्स तक बात पहुंचने से पहले एक और जरूरी शर्त आती है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में भी एक बेस लाइन लागू होती है।
जनरल और ओसी कैटेगरी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज 40% है और बीसी, एससी, एसटी के लिए 30%। इस नंबर तक पहुंचे बिना फाइनल कट ऑफ में शामिल होना असंभव है। आखिरी हिस्सा सेक्शन 5 सिम्बियोसिस SCT 2026 गाइड द अंडरग्रेजुएट पाथवे। आइए अब थोड़ा गेज शिफ्ट करते हैं। सिम्बायोसिस की क्रिटिकल टाइमलाइन पर ध्यान देना जरूरी है। 15 अप्रैल को रजिस्ट्रेशंस क्लोज होने के बाद एग्जाम 2 अलग डेट्स पर कंडक्ट होता है। टेस्ट 1 2 मई को और टेस्ट 2 10 मई को। उनमें से जो बेस्ट स्कोर होता है वही काउंट होता है और उसके ठीक बाद 20 मई को रिजल्ट्स आ जाते हैं। इस एग्जाम का फॉर्मेट किसी भी दूसरे टेस्ट के मुकाबले बहुत रैपिड फायर है। टोटल 60 मिनट और 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पर यहाँ टेस्ट टेकर्स की सारी स्ट्रैटेजी एक नियम से बदल जाती है, नो नेगेटिव मार्किंग। एक सीबीटी मोड टेस्ट जहां गलती पर कोई पेनल्टी नहीं है, मतलब पूरे सवाल अटेम्प्ट करना हमेशा स्मार्ट मूव रहता है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द बैलेंस। इंग्लिश, क्वांटिटेटिव और जनरल अवेयरनेस, इन तीनों सेक्शंस को बिल्कुल बराबर यानी 16-16 मार्क्स मिले हैं। केवल लॉजिकल रीजनिंग थोड़ा कम 12 मार्क्स का है। ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन साफ करता है कि प्रेपरेशन का वजन लगभग हर सेक्शन पर बराबर होना चाहिए। सीबीटी एग्जाम में स्कोर करना सिर्फ फर्स्ट हर्डल है। एक और आखिरी चुनौती बाकी है। सीबीटी एग्जाम पास करने के बाद पर्सनल इंटरव्यू और एक रिटन एबिलिटी टेस्ट यानी WAT से गुजरना पड़ता है। तभी आखिर में फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह पक्की होती है। तो इस एक्सप्लेनर में 2026 के इन सारे मेजर सेट एग्जाम्स का लैंडस्केप समझा गया। इन एग्जाम्स का एजुकेशन और करियर पर मैसिव इम्पैक्ट होना तय है, जिसके बाद एक सीधा सवाल बाकी रह जाता है कि आखिर इनमें से कौन सा एलिजिबिलिटी पाथ आने वाली जनरेशन के एजुकेटर्स और प्रोफेशनल्स को बेहतर शेप देगा। सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए।